इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आजकल तो बड़ी समस्या है, भगत लोग सबका भजन करते हैं, अपना इष्ट कौन है यही निष्ठ नहीं हो पाते। 10 करोड़ में 8 करोड़ की यही स्थिति है। गुरुजी बता के चले गए, लौट के नहीं आए, चेला पहुंच नहीं पा रहा है, गुरुजी आ नहीं पा रहे हैं, भगवान है मालिक है। क्या होगा? आपके हृदय में जिस इष्ट के प्रति, जिस स्वरूप के प्रति प्रीति हो, उसी स्वरूप का अनुसंधान करिए, यही भक्ति का प्रारंभ हो जाएगा। जहां आपका प्रेम है उसी में मन रमा लीजिए, ढूंढिए मत, भागिए मत, जागिए, जाग जाइए। भक्तराज विभीषण जगे। परमात्मा का अनुग्रह हुआ तब आपने हमको दर्शन दिया। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस सके दीना। भगत भगत जैसा सोचता है। विभीषण जी मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं। किसके मंत्री परिषद के? दशानन के। विभाग कौन सा है? धर्मादा। धर्मादा मंत्री है। देखो शिव जी की पूजा, सबकी पूजा कैसे कैसे कहाँ कहाँ होती है, इसी का संहार करो। कोनो विभागे नहीं है, कोई कामे नहीं है। उनको पता है एक नाम दे दो, बत्ती लगी रहेगी, कुछ नहीं चलता रहेगा। ये भी भाई है तो अपना आनंद करेगा, लगेगा। ध्यान रखिएगा, बात बड़ी विचित्र है। दशानन महाराज के मंत्री परिषद, रावण के मंत्री परिषद के मंत्री है विभीषण जी, लेकिन भगत जी ऐसा। अपने भगवान से फुर्सत इनको नहीं रहती है कि कोई मंत्री परिषद का जाके काम संभाले। जाते हैं वहां बैठते हैं, बस। ना भी नहीं कर सकते, नहीं मैं नहीं रहूंगा। कैसे नहीं रहोगे? ये सारी सुविधा रहेंगे। माला से फुर्सत नहीं, पूजन से फुर्सत नहीं, तुलसी जी के बिरवा में जल डालने से ही भगत जी को फुर्सत नहीं, तो मंत्री क्या करेंगे? ये नहीं। भक्त हैं, इसलिए श्री हनुमान जी को मंत्री बन के नहीं, छोटे भाई रावण का बन के नहीं, कैसे? भगत जी को भगत बनकर विभीषण जी मिले। देखिए बातचीत का अगला क्रम। श्री हनुमान जी ने इशारे इशारे में पूछा, यहां कैसे? क्षमा करिएगा, कई लोग जो भगत होते हैं ना, उनको भी अपना घर लंका जैसा ही लगता है। महाराज एकदम बढ़िया बोल रहे हैं, हमारा घर भी लंका जैसा ही है। लंका जैसा किसी का घर नहीं हो सकता। लंका में रावण के परिकर लोग, सब लोग कहीं महिष, मानुष, धेनु, खर, अज, खल, निशाचर, भच्छ ही, हर जगह लंका जैसा नहीं है, कदापि नहीं है। और यदि है, आपकी परिभाषा में हो सकता है, मानते हैं। आप यत्न करो कि आपका घर अयोध्या जी जैसा हो जाए। कैसे करें महाराज? आप कीर्तन करो, आप भजन करो, आप प्रातः सायं आरती करो, भगवान की पूजा करो। सात्विक चेतना से तामसिक चेतना अपने आप विनाश को प्राप्त हो जाती।
सात्विक चेतना तामसिक प्रवृत्ति का विनाश करा देती है। कथा गाते गाते, कथा सुनते सुनते, राम भजन करते करते, शिव अभिषेक करते 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 तामसिक जीव भी राजसिक और राजसिक के पश्चात सात्विक बन जाएगा। करो, आप करो। मैं पहली बात निवेदन किया, किसी का घर लंका जैसा नहीं है। कोई भी घर वाले लोग लंका के परिकरों जैसे नहीं है। ये तो साहब असुर लोग, भगवान बचावे इनसे। लेकिन हमको लगता है हमारा घर नहीं। हमारा घर तो हमारे घर के लोगों से बना है। हमारा घर अयोध्या वृंदावन जैसा है। कैसे है? हमारी वाणी के तप से, हमारे जीवन के स्पंदन से, हमारे भजन के प्रताप से सबका स्वभाव बदलेगा। अरे बड़ों का नहीं बदलेगा, बच्चों का बदलेगा। बच्चों का देखकर बड़ों का भी बदल जाएगा। करके देखो, बदलता है, बदलता है। बच्चे बड़ों को भी बदल देते, बच्चे बड़ों को बदल देते हैं। कहिए मत, करिए। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ये विभीषण जी की ही प्रॉब्लम है। सुनिए, श्री हनुमान जी ने इशारे से पूछा, यहां कैसे रहते हो, कैसे? इशारा आप समझते हैं, भगत भगत इशारे को समझ लेते हैं। चलो, कहां? कथा में, पैदल, चौराहे पर मिलो, इशारा। हम लेके पहुंचाएंगे, ले जाएंगे, पक्का। घर वाले भी नहीं समझे, भगत जी कथा में हाजिर हो गए। हनुमान जी महाराज ने पूछा, विभीषण जी इशारे इशारे को समझ गए और क्या उत्तर देते हैं, सुनिए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, ये जीव का स्वभाव। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसननी महु जीभ बिचारी, जिम दसननी महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा, करिहहि कृपा
हे पवन पुत्र, मेरी स्थिति आप सुनिए। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है और समय समय पर जिह्वा को जैसे दांत काटते रहते हैं, त्रास देते रहते हैं, इसी भांति ये असुर लोग हमको भी त्रास देते रहते हैं। जैसे दांतों के बीच जिह्वा सहमी सहमी रहती है, वैसे मैं भी लंका से एकदम बाहर ये घर बनाकर भगवान का मंदिर सजाकर मैं भी शांत रहता हूँ। रहना भी चाहिए। हमारे मन की न चले तो भगवान की मानकर चलना चाहिए। एक प्रश्न नया आया है, श्रेष्ठ कौन है? जो निम्न और निकृष्ट का चिंतन न करके श्रेष्ठ में अवस्थित रहता है, वही श्रेष्ठ है। बड़ा कौन? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें, बोल बहन। अपनी प्रशंसा जो न करे वही बड़ा है, जिसकी सभी प्रशंसा करे। अरे साहब अद्भुत हैं। जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, मैं कर लेता हूं, क्यों? दूसरा मेरे जैसा मेरी प्रशंसा नहीं कर पाएगा ना, मैं ही कर देता हूं। मेरे बारे में वो कितना जानेंगे? नहीं, ये निकृष्ट स्वभाव है। स्मृतियों ने भाव रखा है, हम कर्म करें, हम व्यवहार करें, लोग कहें, हम न कहें। हमारे बारे में हम कहेंगे तो यह आत्म प्रशंसा होगी। सनातन संस्कृति के दो बड़े महापाप हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनगर ईसा। इसलिए हम अपना गुणगान न करें और पर निंदा भी न करें। इसलिए विभीषण जी ने बधे बधे कहा, जैसे दांतों के बीच जिह्वा रहती है, वैसे मैं इस लंका नगरी में रहता हूँ। यह भरोसा बनाकर कि हे तात, कभी तो मेरे प्रभु अनाथों के नाथ दीनानाथ हमारे पर कृपा करेंगे। अवश्य करेंगे, यह हमारा विश्वास है। मैं कुछ करता नहीं, शरीर मेरा तामसी है, भगवान का भजन नहीं दृढ़ हो पाता हमसे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।